नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। इस हफ्ते हम किरण चौधरी पर बात करेंगे। चर्चा होगी हरियाणा में बस कुछ ही महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की और उसकी तैयारियों की। लेकिन सबसे पहले हफ्ते की बड़ी खबरों पर एक पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू और भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी इस मौके पर मौजूद रहे। ये माना जा रहा है कि किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद से नाराज चल रही थी। देखिए, आज का ये दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इसलिए आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर कहीं पे कोई कमी भी थी तो हाईकमांड के सामने बात रखनी चाहिए थी। थोड़ा नुकसान तो होगा ही। बेटी को टिकट नहीं मिला, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। हरियाणा के कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज भाजपा में शामिल हो गई। दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूं कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के। उसमें उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सैलाब उमड़ के आ रहा है और ये इसलिए क्योंकि भाजपा की जो नीतियां रही हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को जो बार बार लोग चुन रहे हैं, वो एक इसी में एक अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से लोकप्रियता आज के दिन भाजपा की बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण आज सारे की सारे आज इकट्ठे हुए हैं इसी जोश के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ कि हम सब इकट्ठे होकर ईमानदारी के साथ भाजपा को मजबूती दें। किरण और श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे के पीछे किरण ने लिखा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने लोगों को प्रतिनिधित्व करने और मूल्यों को बनाए रखने के लिए मेरे प्रयासों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वहीं श्रुति चौधरी ने भी अपने इस्तीफे में लिखा, कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, जिसने अपने स्वार्थों और हितों के लिए पार्टी के हितों से समझौता कर लिया है। किरण व श्रुति चौधरी के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
आइए सुनते हैं दोनों पार्टियों के अलग अलग नेताओं का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। कांग्रेस के बहुत और कई बड़े नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी हुई है, हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। बड़े नेताओं की बलि दे रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, और इसी कारण से वो लोग इस से तंग आकर के पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब एसआर के ग्रुप टूट गया तो अच्छी बात है, और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है, फायदा मिलेगा। मुझको मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसका स्वागत। कल भी कहा था कि हम स्वागत कर रहे हैं, और किरण चौधरी जो है वो बहुत सीनियर लीडर है, सीएलपी लीडर भी रही अपना कांग्रेस की, और मंत्री भी रही वो, और कई बार विधायक चुनी गई है, तो बड़ी लीडर है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जो के बहुत बड़े नेता हैं, उनके परिवार से हैं, तो उनका बहुत बड़ा नाम है चौधरी बंसीलाल जी का, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से उसका बहुत लाभ मिलेगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। अगर कहीं पे कोई कमी भी थी तो हाईकमांड के सामने बात रखनी चाहिए थी, और हाईकमांड को भी सीरियसली ऐसी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ये पार्टी के अंदर इस तरह की गुटबाजी की वजह से अगर कोई छोड़ के जाता है तो इनका सल्यूशन करना जो हमारे प्रभारी हैं उनकी भी ड्यूटी है। दुख की बात है, क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। बंसीलाल का के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। दुख तो है, और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो ऑलरेडी हॉबनॉबिंग कर रही थी पिछले 6 महीने से, और उनका दिल आत्मा तो पहले ही बीजेपी में गया हुआ था। आज वो शारीरिक रूप से बीजेपी में चली गई है। पार्टी के लिए कोई गलत नहीं हुआ? नहीं, पार्टी के लिए कोई नुकसान नहीं है। वो पार्टी में रहती तो ज्यादा नुकसान होता। हालांकि किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष उदय भान कहते हैं कि इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया। इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। जो इस तरह से कांग्रेस में रह करके जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है। बेटी को टिकट नहीं मिला, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व किरण चौधरी की आपसी खींचतान जग जाहिर है। किरण चौधरी ने हाल ही में दिए बयान में हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं होने की बात कहकर कांग्रेस छोड़ने के संकेत भी दे दिए थे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कह दिया है कि सब स्वतंत्र हैं। भाजपा के साथ जाने से किरण चौधरी का भिवानी के साथ ही अहीरवाल में राजनीतिक कद बढ़ सकता है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट भाजपा के खाते में है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में मंच से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का नाम लिया था और 1996 के संस्मरण को साझा कर बंसीलाल के समर्थकों को साधा था। बहरहाल आज का जो घटनाक्रम है उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने से एक बात तो तय है कि इससे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, हरियाणा।
भाजपा में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की और पार्टी में शामिल होने के पीछे वजह क्या रही ये भी बताया। सुनिए। किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो स्वागत और मुबारक इस नई पारी के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो परिवार इतने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा, आइडियोलॉजी रही, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस जगह को अलविदा कहकर यहाँ आना पड़ा? 40 साल जहाँ जीवन के दिए हैं तो आसानी से तो आदमी निकलता नहीं है। कोई कारण ऐसे ही रहे हैं जो पिछले सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी कि मैं और मेरा, उसके आगे कोई आके कोई खड़ा हो जाए, सिंसियरिटी से कोई बात करे या कांग्रेस पार्टी की बात करे तो उसको खत्म करने का षड्यंत्र जो है वो करा जाता था। और उसी के तहत जो है ये सारा का सारा सिलसिला जो है वो घटनाक्रम घटते जा रहे हैं। तो वो सामने है आपके, मैंने अपने त्यागपत्र के अंदर बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा है। और इसलिए मैंने सोचा कि चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी सरकार जो है बीजेपी के साथ जो है सहयोग के साथ चलाई थी और माननीय मनोहर लाल जी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी काम करा उनके साथ मिलकर। और जिस तरह से उन्होंने प्रेरित करा इस बारी आए जब महेंद्रगढ़ में और चौधरी बंसीलाल जी के बारे में बोला तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह से और उत्तेजित होकर यही सबने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि जिनकी जहाँ पे क्षेत्रवाद होता है, जहाँ कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, जहाँ नौकरियों के ऊपर आप जानते हो 100 तरीके के लांछन लगाए जाते हैं, यहाँ पर खर्ची पर्ची के बिना जो है युवकों को नौकरी दी जाती है, तो ऐसी जगह पर जहाँ पे ईमानदारी के साथ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हम मिलकर जो करेंगे और आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या कांग्रेस नेतृत्व में कोई कमी रही? क्या वो संभाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लगातार लोग पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। कोई जब जाता है तो निश्चित तौर पे कारण होते हैं, कोई ऐसे तो कोई छोड़ के जाता नहीं है। तो यहाँ तो ये कहा जाता है कि ठीक है जा रहे हैं तो जाने दीजिए। और हरियाणा में तो खास तौर से वो तो ये चाहते हैं कि कोई रहे ना, अब वो अकेले वो और उनके बेटे रह जाएंगे और आने वाले समय में आप देखिएगा क्या हाल होने वाला है उनका। पिता पुत्र की जोड़ी पर सवाल उठाया। बिल्कुल, पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ किरण चौधरी। कैमरामैन जगदीश के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज, दिल्ली। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी नेता बेहद नाराज दिखे। हमने पूर्व मंत्री गीता बुक्कल से किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से लेकर विधानसभा चुनाव और तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर बात की। सुनिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। मैम, आज जो है ज्ञापन सौंपा, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, प्रदेश के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी भी थे, कई नेता और आप भी मौजूद थे। तो क्या ये विषय था किस और क्या राज्यपाल की तरफ से जो है आपको आश्वासन दिया गया? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, आदरणीय चौधरी उदय भान जी जो कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और एक डेलीगेशन ने महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मुलाकात करके उनको सरकार को बर्खास्त करने का एक जो है मेमोरेंडम ज्ञापन देने का काम किया है। हमने कहा है ये मौजूदा नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी की सरकार इस समय ये अल्पमत में आ चुकी है। लोगों का विश्वास तो पहले ही खो चुकी थी, अब विधायकों के हिसाब से भी संख्या कम हो गई है। तो हम चाहते हैं ऐसे में महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ पर सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन को लगाने का काम करें। क्या कांग्रेस को लगता है कि पूरा जो विपक्ष है वो इकट्ठा हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस पहले अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करे, उसके बाद जो है अल्पमत की बात करे या हमारे जो है विधायकों की गिनती की बात करे। हम लोग तो सरकार बनाने का दावा नहीं देकर आए, हम तो इस सरकार जो बनी हुई है उनको कहा है कि वो अल्पमत की सरकार है। और ऐसे में हमें पूरी चांसेस लग रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी की आदत में शामिल रहता है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त धक्के से अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाने का जो ट्रेंड पूरे देश भर में बीजेपी की सरकारों ने किया है, बनी बनाई सरकारों को तोड़ने का काम किया है, ऐसे में हमें ऐसा लग रहा है, खतरा है कि ये प्रयास ना यहाँ पर शुरू हो जाए। जैसे आपने कांग्रेस ने जिक्र कर रही है कि उनको ये इस तरह का जो है आभास है कि खरीद फरोख्त हो सकती है विधायकों की, तो किरण चौधरी का बीजेपी में जाना भी क्या इससे संबंध रखता है, या जो उनकी नाराज़गी है जो वो लगातार कह रही हैं कि आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे, नेता विपक्ष पे बगैर नाम लिए हुए, तो क्या उसमें सच्चाई है?
देखिए, किरण चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता थी। साथ ही साथ में कांग्रेस ने उनको पूरा मान सम्मान हमेशा देने का काम किया। जहां उनको डिप्टी स्पीकर जैसे पद से नवाजने का काम किया। जब 10 साल तक हमारी सरकार, एक बार उनको राज्यसभा की भी टिकट देकर यहाँ पर, जबकि वो यहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, उनको राज्यसभा की भी एक बार टिकट दी गई थी। 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांग्रेस का राज रहा। 10 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ के साथ रहीं। जैसे ही हमारी सरकार जो है विपक्ष में आई, और उसी समय जबकि कोई भी विधायक उनके साथ नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड ने, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यहीं थे, उनको CLP लीडर 5 साल जो है लगातार बनाए रखा। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर उनमें नाराज़गी है तो बड़ा ही मैं समझती हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव मानते हैं न सिर्फ किरण चौधरी बल्कि कई और नेता है जो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी एक नसीहत दे दी है। PTC न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। लक्ष्मण जी, लगातार ऐसा माहौल बन जाता है चुनावों के दौरान कि जो है पार्टी बदलने का जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ नेता जो है दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेते हैं। तो इसी माहौल में अब किरण चौधरी, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री भी थी, लंबा अरसा उनका परिवार, वो खुद जो है कांग्रेस में रही, और अब जो है भाजपा पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। क्या लगता है इससे भाजपा को कोई फ़ायदा इस चुनावी माहौल में होने वाला है? देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, किरण चौधरी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता थी, और उनके ससुर चौधरी बंसीलाल हरियाणा के एक किस्म से निर्माता थे और हरियाणा के विकास पुरुष भी थे। तो आज बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। और आदमी एक घर जब छोड़ता है दूसरे घर में जाता है तो पहले घर में ज़रूर परेशानी थी। उनका वहाँ पे जो था आकलन नहीं किया जा रहा था, उनकी अनदेखी निरंतर की जा रही थी। बार बार मीडिया में उनका इंटरव्यू भी आया, उसके माध्यम से उनकी अनेक बातें ऐसी थी कि भाई वाकई में ही उनको मक्खी की तरह से कांग्रेस ने निकाल के उस समय फेंका। तो कहीं ना कहीं निर्णय तो लेना ही था, और इससे भाजपा में उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। और आपने देखा कि परसों ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करा है, और सब लोग उनका स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। कुछ आपके भी जो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का इन दिनों जो है दामन थाम चुके हैं, और नेता विपक्ष कहें या कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि अभी तो जो है चुनावी माहौल है और देखिए आगे होता है क्या। कई और बड़े नेता जो है उनके संपर्क में, तो क्या बीजेपी के भी संपर्क में ऐसे ही कुछ नेता जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, जिनका कद जो है कांग्रेस में बड़ा है, वो है, लगता है आपको? देखिए, ये तो आने वाला समय आपको बताएगा, लेकिन संभावना ये है कि बड़े बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और अपनी तैयारी में जुटे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है तो आगे बताएंगे। क्योंकि कुछ नेता भाजपा छोड़ के भी कांग्रेस में जा रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं फिर आप? ऐसा कोई इस कद का नेता कोई नहीं गया, और ना ही कोई ऐसी संभावनाएं हैं। और फिर कांग्रेस का तो सबका दम घुट रहा है। ऊपर भी माँ बेटा पार्टी है, नीचे भी बापू बेटा पार्टी है। तो बापू बेटा पार्टी प्रजातंत्र में कहाँ चलती है? तो बाकी का तो दम घुटेगा ही, और निकट भविष्य में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। आपने कहा कि ऐसा कोई बड़ा कद का नेता नहीं गया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, उनके बेटे MP थे और सांसद थे, इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो ऐसा सिलसिला तो वहाँ भी जारी है। तो आपने देखा भी होगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया, उनके घर से आदरणीय प्रेमलता जी को विधायक बनाया, और कैबिनेट वजीर बनाने का काम चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी में देखा। उनके बेटे को MP बनाया। तो संयम तो कुछ न कुछ रखना ही पड़ेगा। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पार्टी के कोई खिलाफ बोलता है तो निश्चित तौर पे जाएगा। ये तो सारी हरियाणा की जनता जानती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को इतना प्यार कहीं नहीं मिला जितना भारतीय जनता पार्टी में मिला। और दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में चले गए,
तो मैं उनसे आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने तो टिकट भी नहीं दी, जाने का फायदा क्या हुआ? तो इसलिए जहाँ सम्मान मिले वहाँ आदमी को रहना चाहिए। स्पॉटलाइट हरियाणा में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।